धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। बजट सत्र को लेकर हो सकते हैं कई अहम फैसले। नई आबकारी नीति पर भी हो सकता है फैसला। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी वर्चुअली होंगे शामिल। हल्द्वानी में अवैध मदरसे की जगह पुलिस चौकी शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था ऐलान। घायल महिला पुलिसकर्मियों ने किया उद्घाटन। बसंत पंचमी पर्व पर सुबह से घाटों पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। हर की पैड़ी पर भक्तों ने लगाई डुबकी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको बता दें, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। कैबिनेट बैठक में दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बजट सत्र को लेकर भी कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। बता दें, नई आबकारी नीति, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन भी आज संभव है। कर्मचारियों समेत विभिन्न प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बता दें, सचिवालय में दोपहर 1 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर बता रहे देहरादून से आपको। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और देखा जाए तो अब बजट सत्र ने सरगर्मियां बढ़ा दी है। आज की इस बैठक में बजट सत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बजट सत्र की तारीख और स्थान को लेकर भी आज फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज दोपहर में सचिवालय में जो है ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक के दौरान जो है कई विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बजट सत्र की अगर बात की जाए तो जो बजट सत्र होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम जो विभाग हैं उन विभागों से जो है इसमें चर्चा की जाएगी कि बजट सत्र को लेकर के क्या कुछ जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। वहीं अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो धामी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इसमें बेसिक शिक्षा को लेकर के भी जो है चर्चा की जा सकती है। साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, विधायकों द्वारा एक और मांग उठाई जा रही है बजट सत्र को लेकर कि बजट सत्र कहां पर आयोजित करवाया जाए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से विधायकों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि बजट सत्र वहां पर ना आयोजित करवा के देहरादून में करवाया जाए, क्योंकि ठंड की वजह से मशीनरी बेहद प्रभावित है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 2 विधानसभाएं उत्तराखंड में है, गैरसैंण की अगर बात की जाए तो गैरसैंण को लेकर के भी जो है विधायक यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो गैरसैंण में बजट सत्र है वो ना किया जाए। हालांकि इसको लेकर के भी इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस धामी कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई कर्मचारियों की भी अगर बात की जाए, अपने कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर के भी जो है यहाँ पर इस कैबिनेट में बात की जा सकती है। साथ ही जो आबकारी नीति है उसको लेकर के भी जो है किस तरीके से कार्य किए जाने हैं उस पर भी जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। तो आज की जो कैबिनेट बैठक इस दौरान की जा रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और क्या कुछ निर्णय आज लिए जाएंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर हल्द्वानी से बता रहे आपको बता दें, बनभूलपुरा के अतिक्रमण स्थल पर पुलिस चौकी खोली गई है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थाना खोलने की घोषणा की थी और घोषणा के 24 घंटे के भीतर चौकी खोली गई है। बाद में चौकी को थाने में तब्दील किया जाएगा। बता दें, हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों ने चौकी का उद्घाटन किया है। बड़ी खबर बता रहे हल्द्वानी से आपको बता दें कि हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद इस हिंसा को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की थी। बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि बनभूलपुरा के अतिक्रमण स्थल पर
पुलिस चौकी, नई पुलिस चौकी खोली जाएगी और इस ऐलान के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस चौकी खोली गई है। इस चौकी का उद्घाटन करवाया गया है। घायल पुलिस महिला कर्मियों द्वारा, जो इस हिंसा में घायल हुई, उन महिला पुलिस कर्मियों द्वारा इस चौकी का उद्घाटन करवाया गया है। और बता दें कि जल्द ही इस चौकी को बनभूलपुरा थाने में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये भी ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पूछवादून इकाई विकासनगर के समस्त पत्रकारों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के दौरान कवरेज करने गए पत्रकार साथियों के साथ हुई बर्बरता, हमले और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री घायल पत्रकारों के उपचार व क्षतिग्रस्त वाहनों की क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं न हो। जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। विकासनगर के अंदर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन जगाने का काम कर रही है कि कहीं ना कहीं गाड़ियां फूकी गई है, हमले हुए हैं, उनको मुआवजा मिला जाए और ऐसी घटना पुनः दोबारा कभी भी ना हो। पत्रकार सेफ कैसे होगा? अगर चौथा स्तंभ सेफ नहीं है तो क्या होगा देश का? इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पत्रकारों को हर तरीके से कंधे से कंधा मिला करके साथ क्या देंगे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन विकासनगर के द्वारा एक पत्र हमें दिया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें बनभूलपुरा में जो घटना हुई थी उसमें जो पत्रकार बंधु घायल हुए हैं, जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा देने और जो दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उनके द्वारा मांग की गई है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में खादी ग्राम उद्योग विकास योजना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। शिविर में देश और प्रदेश भर के 70 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर स्टेट लेवल एग्जीबिशन खादी की आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 70 स्टॉल होंगे, जहाँ पूरे देश भर की आत्मनिर्भर भारत की झलक यहाँ दिखाई देगी। मैं उत्तराखंड के मेरे सभी साथियों को, देहरादून के साथियों को आह्वान करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में लोकल उत्पाद खरीदें, क्योंकि स्थानीय लोग जब स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो स्थानीय कारीगरों को एक नया भरोसा मिलता है। फरवरी को गौचर में आयोजित होने वाले नंदा गौरा महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नंदा गौरा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस महोत्सव में जिले भर के स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों की महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। जिला प्रशासन द्वारा इसी को लेकर शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। फरवरी को गौचर मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जो नंदा गौरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है,
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है, उसका उद्घाटन किया जाना है, तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषकर जो हमारी जो गांव-गांव से उसमें स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हमें बहुउद्देशीय शिविर की स्थापना भी कर रहे हैं, जिसमें उनको जो शासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका भी उनको लाभ मिलेगा और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और सभी तैयारियां विभागों द्वारा कर ली गई हैं। और इसमें हमने लास्ट मिनट कल भी इसमें बैठक करी थी और सभी को बोला है कि अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखें और कोई भी इसमें कमी परिलक्षित न हो। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट, महामंत्री जीवन पांडे सहित सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सभी सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में एडवोकेट बसंत जोशी, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोशी सहित कई ग्राम प्रधान और व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मैंने से हम लोगों की चुनाव प्रक्रिया हो रही है, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई और उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप आज शपथ ग्रहण समारोह था। एक हमारा नारा है संगठन का, एक संगठन मजबूत संगठन। तो इसी नारे को आगे लेते हुए अपनी व्यापार मंडल से, अपने क्षेत्र से और व्यापार मंडल द्वारा जो भी बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनको दूर करने का हमने ऐसा एक संकल्प लिया। हमारा व्यापार मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि हम व्यापारी के साथ उपभोक्ता भी हैं, इसलिए उपभोक्ताओं का अच्छा सेवा देना हमारा कर्तव्य है। नकली माल, नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं और स्वच्छ हमारा पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। हल्दूचौड़ इकाई तो बहुत मजबूत इकाई बनी हुई है और सबका आशीर्वाद बने। देखो दुर्गापाल जी पूर्व मंत्री यहाँ पर आए, मोहन सिंह बीजी आए, मंडी सिटी के चेयरमैन आए, लोकल विधायक हमारे जितने थे सब लोग आए, सबने सराहना की इस बात की और मैं भी उनको बधाई देने यहाँ पर आया था, उनको शपथ दी है। मुझे उम्मीद है कि वो हल्दूचौड़ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेंगे। यही मेरी उनको शुभकामनाएं। नई इकाई बनी है और लगता है कि हमने तो कहा कि जो इकाई बनती है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में काम करेगी। व्यापारियों की समस्या आएंगी तो कहीं और सरकार और शासन से जहाँ सहयोग हुआ हम सब उसको पूरी तरह उनका साथ देंगे। दून मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को सरकार निःशुल्क भोजन नहीं उपलब्ध करा पाती। ऐसे में इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को मध्याह्न भोजन निःशुल्क मुहैया कराने की पहल की है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दून अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और इस्कॉन की पहल की प्रशंसा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को भोजन दिया जाता है, लेकिन उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए इस्कॉन ने प्रत्येक दिन जितने भी परिजन अस्पताल में आएंगे उनके लिए निःशुल्क भोजन की पहल की है। काफी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल पर, उनके साथ जो गरीब तीवरदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं पाता। इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीवरदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके जो डायरेक्टर हैं वो हमारे IIT मंडी के भी डायरेक्टर हैं, बहुत विद्वान हैं और सब लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो भी संस्था को चलाते हैं। और उनका एक प्रस्ताव और है कि हमको 2 संस्कृत विद्यालय दी, तो अब हम उनको 2 संस्कृत विद्यालय भी दे रहे हैं और निकट भविष्य में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जगह मिल जाएगी तो खाना फिर यहीं पे बनेगा ताकि गरम गरम खाना सभी को दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अब गरीब लोगों का इस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में काफी भला हो जाएगा कि उनको जो है दवाइयों के साथ में खाना भी अब निःशुल्क। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फेज 2 नया टर्मिनल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिवत लोकार्पण करेंगे। साथ ही बिल्डिंग के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी
वर्चुअली शामिल होंगे। इसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग के फेज 1 को प्रस्थान और फेज 2 को आगमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शुभारंभ से पहले हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग फेज 2 बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि तकरीबन 486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। फेज 2 के बन जाने से टर्मिनल 12 गुना बड़ा हो जाएगा। पार्ट में बनी है देहरादून एयरपोर्ट की बिल्डिंग जो है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 हमारा 2021 में स्टार्ट हो गया था। फेज 2 का काम जो है कंप्लीट हुआ है, जिसे कल इनॉग्रेट हो रही है बिल्डिंग। इसकी टोटल कॉस्ट 486 करोड़ रुपए आई है। टूरिस्ट को तो निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आजकल दिल्ली से अगर बाई रोड जाते हैं वही फेयर एयर का आपका उससे सस्ता पड़ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग जो का अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम 4 लाख की क्षमता की पूरे वर्ष में यात्रियों को, इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना, कहाँ 4 लाख कहाँ 47 लाख। तो निश्चित रूप में इस एयरपोर्ट में बहुत विस्तार किया है। पांडुकेश्वर में श्री कुबेर देवरा महोत्सव अब अंतिम पड़ाव पर है। अभिषेक पूजन के बाद श्री कुबेर भगवान के मंदिर में विशेष पूजा संपन्न हुई, जिसके बाद कुबेर चौक में विशेष हवन पूजन कार्यक्रम पूर्ण आहुति के साथ विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गया है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने भी पांडुकेश्वर पहुंचकर श्री कुबेर महाराज जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। बसंत पंचमी के अंतिम दिन कुबेर देवरा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री कुबेर देवरा समिति की मीडिया प्रभारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि आज श्रीमद् भागवत कथा का भी अंतिम दिन है, जिसके चलते श्री कुबेर देवरा में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवता का जो भव्य मंदिर बना है, तो उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बधाई और पूरे इलाके को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को, देशवासियों को बधाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक है। हमारी संस्कृति भी इन्हीं से जिंदा है। चैपला, झूलेला, जो हमारे यहाँ पर जो दौकड़ी जो चल रही है, यही तो हमारी पहचान है और उसको यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है। ये भगवान कुबेर देवता की ही कृपा है। और जो भी सुना मैंने कि इसके दरबार पे आता है, माथा टेकता है, उसकी मुरादें पूरी होती है। मैं भी अपनी मुराद लेके आया हूँ, भगवान हमारी मुराद जरूर पूरी। उत्तरकाशी में पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अभी से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाहरी लोगों की पहचान के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। मजदूरों, फेरी, रेहड़ी ठेले लगाने वालों, किराएदारों का 100% सत्यापन पुलिस कर रही है। सभी थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। किराएदारों की जानकारी न देने वाले मकान मालिकों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। वेरिफिकेशन और सत्यापन की कार्रवाई है, ये पुलिस की एक रेगुलर कार्रवाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और 4 धाम यात्रा भी जो है सर पे है, तो इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन का एक हमारा जो अभियान है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है 15 दिन का। इसमें हम जितने भी भारी इस राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, रेडी ठेडी लगा रहे हैं या छोटी दुकानें कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो लोग हैं पुलिस का सत्यापन जो है वो ज़रूर करवा लें। ये जो है यहाँ काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी जो यहाँ पे हमारे मकान मालिक हैं जो हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके यहाँ अगर कोई किराएदार रह रहा है तो निश्चित तौर पे उसका सत्यापन करा लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस को जो है 81 पुलिस एक्ट में जो है चालानी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां पंतनगर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम धामी और अजय भट्ट ने चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुमाऊं को बड़ी सौगात देते हुए 2200 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहाँ पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरे। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। जहां तक लेन का हिसाब है, 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 270 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है। हम उत्तराखंड में अभी जो काम हमने किए, जो काम हमने मंजूर किए हैं और जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस साल में और 60,000 बढ़ाकर हम 2 लाख करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में बनाएंगे। और पुष्कर जी के उपस्थिति में मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।